नमस्कार बच्चों, क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आपका स्वागत है। और लास्ट लेक्चर में हमने बेसिकली डिटेक्शन ऑफ सल्फर, डिटेक्शन ऑफ हैलोजन पढ़ा था। और डिटेक्शन ऑफ हैलोजन के एंड में मैंने आपको ये बताया था कि ब्रोमाइड और आयोडाइड को डिस्टिंग्विश करने के लिए हम लोग एक स्पेशल टेस्ट करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, क्लोरीन वाटर टेस्ट या लेयर टेस्ट। ठीक है ना। और ऐसा करना जरूरी भी हो जाता है क्योंकि AgBr का कलर भी येलो की ओर जाता है और AgI का कलर भी ऑलमोस्ट येलो ही होता है। ठीक है, तो आइए आज हम क्या देखेंगे, क्लोरीन वाटर टेस्ट या लेयर टेस्ट। क्लोरीन वाटर टेस्ट। तो क्लोरीन वाटर टेस्ट हम कैसे करेंगे बेटा, जो आपका सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट है टू अ स्मॉल पोर्शन ऑफ सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट कॉमा add few drops of chlorine water and then shake the contents vigorously after adding chloroform, which is ClCl3 or carbon tetrachloride। क्लोराइड स्पेलिंग थोड़ा गलती हो गया, which is CCl4। ठीक है, तो क्या कह रहा है बेटा, जो भी आपके पास सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट होगा बेटा, पहले उसमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ क्लोरीन वाटर आप ऐड करो और उसके बाद आप उसमें क्या ऐड करो, क्लोरोफॉर्म या कार्बन टेट्राक्लोराइड। उसके बाद टेस्ट ट्यूब का जो भी कंटेंट है उसको आप विगरसली शेक करो। ठीक है ना। तो होता क्या है, इफ द ऑर्गेनिक लेयर कौन सी है बेटा, CCl4 की या CHCl3 टर्न्स वॉयलेट। अगर ऑर्गेनिक लेयर वॉयलेट हो गया इसका मतलब आयोडीन कंफर्म्ड। और अगर ऑर्गेनिक लेयर टर्न्स ब्राउन या आप बोल सकते हो ऑरेंज, तब क्या होगा, ब्रोमीन कंफर्म्ड हो जाएगा। आइए इसके पीछे की हम केमिस्ट्री को देखते हैं। होता क्या है बेटा, जब आपने सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट में क्लोरीन वाटर ऐड किया और सपोज करो आपके सॉल्यूशन में ब्रोमाइड था, तो क्या होगा, जो सोडियम ब्रोमाइड है उसका ब्रोमाइड जो है इट विल बी ऑक्सीडाइज्ड बाय द क्लोरीन वाटर। क्लोरीन इज द स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो क्लोरीन क्या करेगा, ब्रोमाइड को ऑक्सीडाइज कर देगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, Br2 प्लस 2NaCl। ठीक है, और अब चूंकि ये ब्रोमीन क्या है, दिस Br2 इज ऑर्गेनिक, सॉरी नॉट ऑर्गेनिक, दिस इज नॉन पोलर। और चूंकि ये नॉन पोलर है, हेंस इट्स solubility विल बी greater in non-polar solvent like CHCl3 या CCl4। तो होता क्या है, जब हम CCl4 डालते हैं या कार्बन टेट्राक्लोराइड डालते हैं तो ब्रोमीन गेट्स डिसॉल्व्ड इन CHCl3 या CCl4। और इसी ब्रोमीन का कलर क्या होता है बेटा, ब्राउन या ऑरेंज। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे टेस्ट ट्यूब के दो अलग अलग लेयर बन जाएंगे। नीचे वाली लेयर क्या होगी, ऑर्गेनिक लेयर की होगी, क्योंकि ये हैवी होता है एक्वस वाटर के लेयर से, इट विल बी ऑरेंज। और ऊपर वाली लेयर जो है इट विल बी एक्वस लेयर विच विल बी कलरलेस।
क्या मेरी बात समझ में आ गई आपको? सिमिलरली अगर सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट में अगर आयोडाइड है तो क्लोरीन क्या करेगा, पहले आयोडाइड को ऑक्सीडाइज करेगा I2 में, और अब अगेन चूंकि आयोडीन कैसा है, पोलर है, सॉरी नॉन पोलर है, तो इसकी जो सॉल्युबिलिटी है, इट विल बी soluble in non-polar solvent like CCl4 या CHCl3। जब आप CCl4 डालोगे तो I2 will dissolve in CHCl3 या CCl4, और इसी I2 का कलर क्या होता है बेटा, वॉयलेट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो दो लेयर कुछ ऐसे बन जाएंगी, नीचे की लेयर I2 की रहेगी जो कि वॉयलेट रहेगा, इट विल बी द ऑर्गेनिक लेयर, और ऊपर का लेयर कैसा रहेगा, एक्वस, विच विल बी कलरलेस। क्या मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को? इजी टेस्ट था, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे, डिटेक्शन ऑफ फॉस्फोरस। डिटेक्शन ऑफ फॉस्फोरस, तो फॉस्फोरस को डिटेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड रहेगा, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को बेटा हम फ्यूज करेंगे। फ्यूज करना मतलब हीट करके गला देना, ठीक है ना। तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम फ्यूज करेंगे या तो सोडियम पेरोक्साइड के साथ, या तो सोडियम कार्बोनेट प्लस पोटेशियम नाइट्रेट के मिक्सचर के साथ, जिसको हम बोलते हैं फ्यूजन मिक्सचर। एक्चुअली ये जो आपका सोडियम ऑक्साइड है या फिर जो आपका फ्यूजन मिक्सचर है बेटा, दे आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ये क्या होते हैं बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं, ठीक है। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करते हैं बेटा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करते हैं, जो भी हमारा फॉस्फोरस कंपाउंड प्रेजेंट होता है उसको सोडियम फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देते हैं। मैं लिख देता हूं क्या, द फॉस्फोरस present in organic compound is oxidized to phosphate। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, फ्यूज करना मतलब हीट करके गला देना, ठीक है। फिर क्या करेंगे, द फ्यूज्ड प्रोडक्ट इज extracted with water and the aqueous solution obtained is boiled with conch, nitric acid and ammonium molybdate। ठीक है, तो जो भी आपका फ्यूज प्रोडक्ट मिला उसको हम लोग वाटर के साथ एक्सट्रैक्ट करेंगे, और उसमें हम लोग क्या करेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ उसको हम बॉयल करेंगे अलोंग विथ अमोनियम मोलिब्डेट। ठीक है, तो क्या होगा, अ येलो प्रेसिपिटेट विल कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरस। अगर येलो कलर की प्रेसिपिटेट बन गई तो इट विल कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट। तो आइए इसकी केमिस्ट्री देखते हैं, इसकी रिएक्शंस की बात करते हैं बेटा। तो फॉस्फोरस जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में था इज ऑक्सीडाइज्ड टू सोडियम फॉस्फेट, या तो सोडियम पेरोक्साइड उसको ऑक्सीडाइज कर देगा, या तो जो हमारे पास फ्यूजन मिक्सचर था बेटा वो क्या करेगा, ऑक्सीडाइज कर देगा एलिमेंटल फॉस्फोरस को, किसमें,
सोडियम फॉस्फेट में। ठीक है, फिर आपने क्या किया, जो भी हमारे पास फ्यूज प्रोडक्ट था उसको आपने वाटर में डिसॉल्व किया और उसमें क्या ऐड किया बेटा, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड अमोनियम मॉलिब्डेट। तो आगे की रिएक्शंस क्या होंगी, Na3PO4 प्लस नाइट्रिक एसिड फॉर्मिंग phosphoric acid plus sodium nitrate, and thereafter phosphoric acid plus अमोनियम मॉलिब्डेट। यही क्या है बेटा आपका, अमोनियम मॉलिब्डेट। हालांकि ये रिएक्शंस याद करने की आपको आवश्यकता नहीं है, यू नीड नॉट पैनिक। आपको क्या याद करना है मैं बताता हूं, NH4 thrice PO4.12 MoO3। You need not learn this complete equation। ये जो आपका बना है बेटा NH4 thrice PO4.12 MoO3, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट। और यही किस कलर का होता है, येलो पीपीटी। यही कह रहा है ना, येलो प्रेसिपिटेट। जो येलो प्रेसिपिटेट बनता है किसका होता है, अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट का। दिस इज द येलो पीपीटी। नाम क्या है इसका बेटा, अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, श्योर? ठीक है, चलिए। तो आज आपको मैंने क्या किया, एक तो मैंने लेयर्स टेस्ट बता दिया और मैंने फास्फोरस के डिटेक्शन का भी टेस्ट बता दिया। ये आपको अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट को अच्छे से याद करना है। ठीक है, तो ये आपका क्या था, क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ, सॉरी, क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू ऑल एंड अ वेरी हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।